हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द्विवेदी क्लासेस प्रयागराज। मैं हूं सुशील द्विवेदी और हाजिर हूं एक्सरसाइज 2.3 के बाकी क्वेश्चन लेकर के। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पर बात किया था, जिसमें हमने सीखा कि किसी पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं, और अगर डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है तो इसका मतलब पहला पॉलिनोमियल जो दूसरे पॉलिनोमियल को 0 कर रहा है वो उसका फैक्टर है। इस पर हमने डिटेल से बात किया है। आई होप कि आप लोगों ने पिछला वीडियो अच्छे से देख लिया होगा, समझ लिया होगा, और अगर अभी तक नहीं समझा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस वीडियो को ज़रूर देख लें। बच्चों, अगर चैनल पे पहली बार आए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यकीन करें मैथमेटिक्स बेहतरीन ढंग से यहीं आपकी तैयारी होगी। और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, फिर ज़रा भी कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बच्चों, शुरू करेंगे आज का वीडियो। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा? ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज ऑफ 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 इफ टू ऑफ इट्स जीरोज आर √5/3 एंड माइनस √5/3। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आया? एक ऐसा इक्वेशन दिया है जिसकी डिग्री 4 है, और 4 डिग्री वाले इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन। बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर कोई इक्वेशन लीनियर है, मींस 1 डिग्री वाला है, तो उसके नंबर ऑफ ज़ीरो कितने होते हैं? 1 होते हैं। और अगर इक्वेशन क्वाड्रेटिक है यानी कि द्विघात है, तो उसके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ यानी शून्य की संख्या क्या होगी? 2 होगी। और बिल्कुल इसी तरह क्यूबिक के लिए 3 होगी, और बाइक्वाड्रेटिक के लिए कितना होगी? 4 होगी। ठीक है बच्चों, तो जो हमारा इक्वेशन है 4 डिग्री वाला है, इसका मतलब इसके 4 जीरोज होने चाहिए, जिसमें क्वेश्चन में 2 जीरो ऑलरेडी गिवन है और बाकी 2 हमें फाइंड करना है। बड़े ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों। सिंपली होता क्या है कि जैसे हम लोग लिखते हैं, जो ज़ीरो है हमारा इक्वेशन है x में दिया है ना, तो x इज इक्वल टू, एक ये दिया है √5/3 और दूसरा दिया हुआ है x इज इक्वल टू माइनस √5/3। ऐसे ही ना। अब इसको अगर इस प्लस √5/3 को मैं इधर ले आता हूँ तो क्या हो जाएगा? -5/3 में हो जाएगा x माइनस √5/3, और वो वाला कैसे हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा x प्लस √5/3। अब आप ये मत सोचना कि यहाँ कॉमा लगाए, यहाँ मल्टीप्लिकेशन कैसे लिख दिया है। किसी भी इक्वेशन में अगर ज़ीरोज़ दिए हुए हैं तो उनको हम इस तरह से ही लिखते हैं। ठीक है। अब मैंने अभी क्या बताया था जस्ट थोड़ी देर पहले कि अगर 2 पॉलिनोमियल हैं, एक से दूसरे को डिवाइड करते हो तो और रिमाइंडर 0 आ जाता है तो कहा जाता है कि पहला पॉलिनोमियल दूसरे का फैक्टर है। अब यहाँ तो ये खुद ही दिया हुआ है कि ये इसके 2 ज़ीरो हैं। अब अगर 2 ज़ीरो हैं तो इसका मतलब है कि ये जो बनेगा यहाँ पर, ये क्या होगा? हमारे दिए हुए इक्वेशन का फैक्टर होगा। अब अगर फैक्टर होगा तो इससे हम उसे क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, और जो कोशंट मिलेगा, भागफल जिसे हम कहते हैं, ठीक है, वो क्या होगा? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, द्विघात समीकरण। फिर हम उसे फैक्टर करेंगे, वहाँ पे आसानी से 2 ज़ीरो मिल जाएंगे। ठीक है, बस आपको जो स्टेप बता रहा हूँ इसी को ध्यान से फॉलो करना है, ज़रा भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब आप ज़रा देख ही रहे होंगे, ये a माइनस बी ए प्लस बी टाइप का है भाई, x माइनस √5/3 और एक ब्रैकेट में x प्लस √5/3 लिखा है। दिस इज ऑफ द फॉर्म a प्लस बी ए माइनस बी। अब a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है? आप सभी को पता है, a² माइनस b² होता है। a के प्लेस पे यहाँ x है, सो x² हो जाएगा, और √5/3 का मैं स्क्वायर करूँगा तो क्या हो जाएगा? 5/3, यानी कि रूट हट जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि x² माइनस 5/3 is a factor of given polynomial। आई बात समझ में? वो जो 2 ज़ीरो इन्होंने दिया था, हमने उनका यूज करके एक पॉलिनोमियल फाइंड किया जो कि दिए हुए पॉलिनोमियल का फैक्टर है। अब अगर फैक्टर है तो डेफिनेटली रिमाइंडर क्या होना चाहिए? यहाँ पे 0 होना चाहिए। ठीक है, सो तो होना ही है। तो चलिए डिवाइड करके देखते हैं, समझ में आ जाएगा। x² माइनस 5/3, इससे हम डिवाइड कर रहे हैं किसको? 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस
2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, ये ठीक है ना। इसी को हम डिवाइड करना। अब डिवाइड तो आपको स्टूडेंट्स आता ही है, पिछली क्लास में भी आपने किया है, लेकिन इसको ध्यान से देखिएगा कि किस तरीके से डिवाइड किया जा रहा है। ठीक है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा सा टर्म लेंदी हो गए तो आपको कन्फ्यूजन हो जाता है कि कैसे क्या है। बाकी रूल वही होता है, चाहे छोटा डिवीज़न हो या बड़ा डिवीज़न हो। अब आप सिंपली देख सकते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 से हम डिवाइड करने चल रहे हैं इस पॉलिनोमियल की, जो कि दिया हुआ है ऊपर आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा है। तो स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, किसी एक टर्म को टारगेट करते हैं। जैसे यहाँ पे है, क्या है, 3x⁴। अब हमें कुछ ऐसा करना है कि भाई 3x⁴ हमें मिल जाए, एक एलिमिनेट हो जाएगा। 1 बाई 1 हम एक बार में एक ही को एलिमिनेट करने का प्लान बनाते हैं, याद रखना। वो अलग बात है कि आपने एक के लिए बनाया, दूसरा भी कैंसिल हो गया तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको खुद सिर्फ एक ही सोच के चलना है। अगर एक से ज़्यादा टर्म के लिए आप एलिमिनेशन सोच के चलोगे तो निश्चित रूप से कुछ गलती हो सकती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे कोफिशिएंट में 3 है, सो यहाँ भी हमने 3 ले लिया है, और यहाँ पावर x की 4 है, और यहाँ कितनी है, 2 है। अब आपको पता है कि जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं पावर्स ऐड होती है। लाइक एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अगर मैं करता हूँ तो x की पावर 4 आएगा, है ना। तो ठीक है भाई, यहाँ पे मैंने स्क्वायर ले लिया। अब 3x² का पहले x² में मल्टीप्लाई कर दिया तो वो क्या आ जाएगा, 3x⁴ हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे माइनस है, सो यहाँ भी माइनस लग गया। अब स्टूडेंट्स ध्यान देना, इस 3x² का 5/3 में मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, केवल 5x²। ठीक है, अब ये भी याद रखना कि जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे साइन का भी ध्यान रखोगे, एक एक चीज़ का ध्यान देना है। अगर आपने वो छोड़ दिया, साइन प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस लिख दिया है, तो निश्चित रूप से आपका डिवीजन गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, इसके बाद हमें क्या करना है बच्चों, इसके बाद सिंपल है बिल्कुल, यहाँ साइन चेंज कर देना। यहाँ कोई साइन नहीं, मतलब प्लस है इसलिए माइनस हो जाएगा, और ये जो माइनस है ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब ये कैंसिल हो गया भाई, ऊपर वाला 3x⁴ है, नीचे वाला 3x माइनस 3x⁴ है। एक चीज़ और ध्यान देना, यहाँ पे ये स्क्वायर वाला है और ये स्क्वायर वाले हैं ना, और ये तो क्यूब है, क्यूब तो नीचे है ही नहीं कहीं, तो क्यूब वाला एज इट इज़ हम रख देते हैं। ठीक है, सेम पावर होगा तभी वो जुड़ेगा या घटेगा, याद रखना। तो हम यहाँ पे 6x³ उसी तरह लिख देते हैं, और ये प्लस 5x² है, ये माइनस 2x² है, तो 5 माइनस 2 कितना होता है, 3x²। सो यहाँ पे हमने लिख दिया 3x² माइनस 10x। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस बार क्या है, यहाँ पर भी प्लस ही है, सो यहाँ हम प्लस ले लेंगे। कोफिशिएंट में 6 है, सो इस बार हम 6 लेंगे, और पावर यहाँ क्यूब है यानी 3 पावर है, और यहाँ 2 पावर है, सो यहाँ पे एक x लेने की ज़रूरत है। इस 6x का मैं पहले x² में मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, 6x³ आएगा। ठीक है, यहाँ माइनस लगा है, सो यहाँ पे माइनस लगा दिया, फिर 3 से 6 को कट किया तो 3 2 ज़ार 6। ठीक है, तो कितना बचेगा, माइनस 10x बचेगा। ये फिर से वही साइन चेंज किया पिछले वाले की तरह, ये कैंसिल हो गया और ये दोनों भी कैंसिल हो गए। क्या बचा यहाँ पे, 3x², और भी कुछ है ऊपर, ये -5 है, सो यहाँ पर हम -5 भी लिखेंगे। ठीक है, अब बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे इस बार कोफिशिएंट में 3x² यानी 3 है, सो हमें यहाँ भी 3 रखना है जो कि प्लस का है, सो क्या करेंगे, प्लस का ही रखना है। ठीक है, और पावर सेम है, सो हमें ज़रूरत नहीं इस बार x लेने की। 3 का मल्टीप्लाई हम x² में करेंगे तो 3x² हो जाएगा। ठीक है, और -5/3 में करेंगे तो 3 कैंसिल होकर के -5 आएगा। ये साइन चेंज पूरा कैंसिल, रिमाइंडर 0। यही तो मैंने बताया था ना कि जब आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। देखो आ भी गया। मैंने कहा था कि आपको क्वेश्चन लेना है। क्वेश्चन क्या है, 3x² + 6x + 3, 3x² + 6x + 3, है ना। इसकी हेल्प से हमें 0 लेने हैं। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो इसे फैक्टराइज कर लें, या तो देखो 3 यहाँ पे कॉमन हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे क्या आएगा, x²
प्लस 2x प्लस 1 आएगा, है ना। सो अब अगर आप ध्यान से देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ये क्या है, x प्लस 1 2 होल स्क्वायर है ना। सो इसको मैं बारी बारी से चाहूँ x प्लस 1 2 होल स्क्वायर लिख दूँ, या फिर 2 बार लिख सकते हैं x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो बाकी दो जो ज़ीरोज़ होंगे क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0 यानी कि -1। तो इसको करोगे तो यहाँ भी तो वही आएगा -1। अब आप कहोगे 3 का क्या किया, तो 3 को 0/3 करोगे तो 0 ही तो आएगा। तो जो बाकी दो ज़ीरोज़ हमें चाहिए थे स्टूडेंट्स वो यही है, -1, -1 है। ये बात समझ में ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। मैं फिर से आपको ब्रीफली बता दूं, एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन था जिसके दो ज़ीरोज़ दिए थे, एक √5/3 और एक -√5/3। उसकी हेल्प से हमने एक पॉलिनोमियल फाइंड किया और उससे डिवाइड किया, जो क्वोशंट आया उसको फैक्टराइज किया और इक्वल टू 0 रख के दो ज़ीरोज़ और फाइंड कर लिया। हमें केवल यही करना था, ठीक है। तो स्टूडेंट्स चलिए एक्सरसाइज का अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है ऑन डिवाइडिंग x³ - 3x² प्लस x प्लस 2 बाय ए पॉलिनोमियल gx द क्वोशंट एंड रिमाइंडर्स आर दिस रिस्पेक्टिवली, फाइंड gx। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है, एक पॉलिनोमियल है जिसे हमें डिवाइड करना है और वो जो पॉलिनोमियल है वो क्या है, x³ - 3x² प्लस x प्लस 2 किससे डिवाइड किया जा रहा है, gx से। आप चाहो तो इसको px कह दो, लेट दिस इज px, ठीक है। gx से डिवाइड हो रहा है तो हम इसको क्वेश्चन मार्क कर लेते हैं। और क्या दिया है, एंड क्वोशंट एंड रिमाइंडर्स, क्वोशंट को हम चाहें तो qx से शो कर दें। क्वोशंट यहाँ पे क्या है, x - 2 है और रिमाइंडर क्या है, इसको चाहें तो rx से रिप्रेजेंट कर लें, ये है -2x प्लस 4, ठीक है। अब आपके क्वेश्चन में स्टूडेंट्स px दिया है, gx दिया है, qx दिया है, rx दिया है और gx फाइंड करना है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, एक फार्मूला है जो पिछले किसी वीडियो में भी मैं बता चुका हूँ, उसी का हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। वो क्या है मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ एक बार फिर से। क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है, ये फार्मूला है। अब आपके क्वेश्चन में इस डिवाइजर को छोड़ के बाकी सब क्वेश्चन में दिया है, सिर्फ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है और सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए पुट करके देख लेते हैं। यहाँ पे डिवाइडेंड कितना दिया हुआ है, दिस इज गिवन टू यू x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू, डिवाइजर की जगह स्टूडेंट्स gx दिया है, सो हम उसे gx ही रहने देते हैं। और जो क्वोशंट है वो कितना है स्टूडेंट्स, x - 2 है और रिमाइंडर क्या है, -2x प्लस 4 है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना, हमें इस gx को फाइंड करना है, ओके। और इसके साथ मल्टीप्लाई में x - 2 है और प्लस में ये वाला टर्म है। तो सबसे पहले तो इस टर्म को उधर ले जाएं, तो क्या होगा ज़रा सा उसको हम देखें। तो देखिए x³ तो वैसे ही रहेगा क्योंकि पावर 3 वाला और कोई है नहीं, -3x² भी वैसे ही रहने वाला है, प्लस x और ये -2x स्टूडेंट्स इधर आएगा, साइड चेंज होगा तो ये प्लस 2x हो जाएगा, यानी कि पहले से ही एक x है तो ये 3x हो जाएगा, ठीक है। और ये 2 - 4 हो जाएगा, 2 - 4 कितना, -2 इज इक्वल टू gx इंटू x - 2, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं। हमने क्या किया, वो जो फार्मूला है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, वहाँ पे सभी की वैल्यू रख दिया। डिवाइजर फाइंड करना था जिसे gx से क्वेश्चन में ही डिनोट किया गया है, सो हमने भी वही अप्लाई किया है, कुछ डिफरेंट नहीं किया है।
फिर जो रिमाइंडर की जगह था उस टर्म को मैं एक साइड से दूसरे साइड लेके गया हूँ। स्टूडेंट्स याद रखना, आप लोग ये पढ़े होंगे छोटी क्लास में भी कि जब कोई अलजेब्रिक टर्म एक टर्म से एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है, अगर प्लस में है तो माइनस, माइनस में है तो प्लस, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, एंड डिवाइड है तो मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो वही तो यूज़ हुआ है। अब क्या करना है, अब हमें तो जी एक्स चाहिए। जब जी एक्स चाहिए तो इसका मतलब है इस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, ये जो डिवाइड में मल्टीप्लाई में x माइनस 2 इधर आ करके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। अब भाई डिवाइड में हो गया तो मतलब डिवाइड करेंगे तभी तो आंसर मिलेगा। तो ठीक है, x माइनस 2 से हम डिवाइड करने चल रहे हैं, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, बिल्कुल सिंपल है। ओके, तो ठीक है, अब डिवाइड करने का वही तरीका, यहाँ पे पावर 3 देख रहे हैं, यहाँ पे केवल x से मीन्स एक्स स्क्वायर से हम मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर का x में किया, एक्स क्यूब हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है। नीचे का साइन चेंज होता है, ये माइनस ये प्लस, ये हो गया कैंसिल, एंड 2 माइनस 3x स्क्वायर कितना, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, ओके। और यहाँ पे जो माइनस है वो यहाँ रख दिया और केवल x से मल्टीप्लाई कर दिया। माइनस एक्स का x में किया, ये माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स का 2 में किया तो प्लस 2x हो जाएगा। अब क्या होगा, साइन चेंज फिर से उसी तरह, ये प्लस हो गया सो ये कैंसिल हो गया, ये माइनस, यानी कि ये क्या हो जाएगा, x माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे x माइनस 2 आया है और ध्यान से आप देखिए जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो भी क्या है, x माइनस 2 ही है। इसका मतलब 1 टाइम में ये जाना है, ठीक है। तो x माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया x 1 में तो x माइनस 2 ही आएगा, रिमाइंडर आएगा 0। तो हमें क्या फाइंड करना था, जी एक्स क्या मिला है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो क्वेश्चन नंबर 4 का स्टूडेंट्स जो आंसर है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यही है हमारा जी एक्स, ठीक है। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 4 रहा। और क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है, गिव एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स एंड आर एक्स विच सेटिस्फाई द डिवीजन एल्गो। एंड फर्स्ट पार्ट है डिग्री पी एक्स इज इक्वल टू डिग्री क्यू एक्स, सेकंड है डिग्री क्यू एक्स इज इक्वल टू डिग्री आर एक्स, एंड थर्ड है डिग्री आर एक्स इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आप अपना क्वेश्चन समझ लें अच्छे से। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि आप एग्जाम्पल दीजिए कुछ पॉलिनोमियल का, वो क्या फॉलो करने चाहिए, पी एक्स जिसको हम डिवाइड करेंगे, जी एक्स जिससे डिवाइड करेंगे, और क्यू एक्स किसके लिए, क्वोशंट के लिए, और आर एक्स किसके लिए, रिमाइंडर के लिए आता है, ठीक है, आपको मालूम ही है। तो अगर मैं पहले पार्ट की यहाँ पे बात करूँ तो फर्स्ट पार्ट में क्या है, लिखा हुआ है डिग्री ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू एक्स, ठीक है, सिंपल है। यानी कि डिग्री ऑफ क्वोशंट विल बी इक्वल टू डिग्री ऑफ डिविडेंड। दोनों की जो डिग्री है वो क्या होनी चाहिए, बिल्कुल समान होनी चाहिए। डिग्री आप जानते हो किसी भी पॉलिनोमियल की जो मैक्सिमम पावर होती है उसी को हम कहते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ ऐसा एग्जांपल सपोज कर लें जिसके लिए ये फॉलो होना चाहिए रूल, ठीक है, बहुत सिंपल है। अब देखिए हमने यहाँ पे सपोज कर लिया पी एक्स इज इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ठीक है, और इसको जी एक्स इज इक्वल टू केवल 2 कर दिया। देखो ऐसा नहीं है कि यही एक एग्जाम्पल हो सकता है, आप ऐसे कोई भी एग्जाम्पल लो जिनके लिए जो डिग्री ऑफ डिविडेंड है वो इक्वल हो डिग्री ऑफ क्वोशंट के, दैट्स इट, वो भी बिल्कुल सही है, ठीक है। अब अगर आप देखो ना, इस 2 से अगर डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे 2 3 जा 6, 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ऐसी तो आएगा। तो इन दोनों की डिग्री सेम है कि नहीं, तो ये क्वोशंट हो गया है ना, और ये डिविडेंड हो गया, ये डिवाइजर हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया। अब एक चीज़ और, उसने कहा सेटिस्फाई द डिवीजन एल्गो। डिवीजन एल्गो क्या है,
अभी जो ऊपर मैंने आपको दिखाया था एक फार्मूला था ना, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, उसमें आप क्या करो, इनकी वैल्यू पुट कर दो, दोनों इक्वल आ जाएंगे, दोनों तरफ सेटिस्फाई हो जाएगी कंडीशन। समझ रहे हो ना? ठीक है, तो चलिए इसी तरह सेकंड पार्ट देख लेते हैं बच्चों। जो सेकंड पार्ट है वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिग्री ऑफ क्यू एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ आर एक्स। ठीक है, इसका मतलब है जी क्वोशंट की जो डिग्री है वो रिमाइंडर की डिग्री सेम होनी चाहिए। तो इस बार हमको क्या करना है, ऐसा एग्जाम्पल लेना है जिसके लिए ये दोनों बातें फॉलो हों। ठीक है, तो एक बिल्कुल सिंपल सी बात देखो, जैसे हमने क्या किया, पी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे ले लिया एक्स क्यूब प्लस एक्स ले लिया। ठीक है, और जी एक्स इज इक्वल टू ले लिया एक्स स्क्वायर ले लिया। अब अगर आप यहाँ से डिवाइड करोगे तो जो क्यू एक्स है वो क्या हो जाएगा, एक्स ही तो आएगा, है ना, एक्स टाइम जाएगा, और जो आर एक्स है रिमाइंडर क्या बचेगा, यही वाला एक्स बचेगा। मैं कैसे कह रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल है, आप देख के भी बता सकते हो। फिर भी आपको डाउट हो तो आप सेल्फ डिवाइड करके चेक कर लो, फॉलो हो रहा है ना कंडीशन, दोनों की डिग्री सेम है। सो हो गया ये भी एक एग्जांपल। रही बात चेक करने के डिवीजन एल्गो, तो फिर से वही फार्मूला, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर में वैल्यू पुट करके आप चेक कर सकते हो, निश्चित रूप से उसकी वैल सेटिस्फाई वो करेगा। ठीक है ना, बिल्कुल इसी तरह थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, जिसकी रिमाइंडर ज़ीरो हो, तो रिमाइंडर ज़ीरो को तो अभी हमने ऊपर भी एक एग्जांपल लिया था, नहीं डिग्री ऑफ रिमाइंडर ज़ीरो। अच्छा, तो डिग्री ऑफ रिमाइंडर ज़ीरो कब होता है बच्चों, कोई भी पॉलिनोमियल की डिग्री ज़ीरो तब होगी जब वहाँ पे केवल कांस्टेंट टर्म होगा, वेरिएबल होगा ही नहीं। अगर केवल x वहाँ पे लिखा है तो इसका मतलब है कि उसमें एक पावर लगी है ना। तो ऐसा कोई भी एग्जांपल ले लो जिसके लिए वेरिएबल नहीं आना चाहिए, ठीक है, तो उसकी डिग्री अपने आप ज़ीरो हो जाएगी। तमाम सारे एग्जांपल आप बना सकते हो और उनको बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह चेक भी कर सकते हो। तो बच्चों ये रही एक्सरसाइज 2.3 यहाँ पे फिनिश हुई। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ज़रा भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू।